नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हूँ। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी औलाद के हमरा अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों जहान की खुशी नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। और मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह करीम उन्हें भी अपने ख़जानों से नेक और सारे उनकी आंखों की ठंडक वाली औलाद नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। आप लोग हो भाई फयाज टागो टीवी की जानिब से एक नई और मुख्तसर वीडियो के साथ हाजिर है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मुझे ज़्यादा तेज़ी से कहना पड़ रहा है, ये सिर्फ आप लोगों की खातिर। हालांकि मेरी इतनी सुकूत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि एज फैक्टर ऐसा ही है, तो आप लोग टाइम भी नहीं देते हैं। मैं कहता हूँ कि मुख्तसर वक़्त में आप लोगों से लंबी बात की जाए, मुख्तसर वक़्त भी हो और कीमती बात भी हो। तो अब कीमती बातें जो होती हैं वो एक बात तो होती नहीं है कि वो जो ना हम आपके साथ टू द पॉइंट बयान करें। कुछ मिसालें देनी पड़ती हैं कुछ साइड से, ताकि वो बात आप तक अच्छी सूरत में, अच्छी हालत में पहुँचे और आप लोग उस पर सोचें और सोच के आगे बढ़ें। यही चाहे मेरा कुंबा बड़ा है छोटा है, आप लोग सारा मेरा कुंबा है। जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप लोग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना कीमती हैं, बहुत बड़ा एसेट हैं आप मेरे लिए। क्योंकि जब ये एसेट होगा अल्लाह पाक के फजल करम से तो हम लोग आबाद रहेंगे। तो मैं आप में से आप मेरे यानी कि मैं आप लोगों का भाई बड़ा, आप लोग मेरे, तो अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत नसीब फरमाए, सबकी मोहब्बत नसीब फरमाए, इत्तेहाद इत्तेफाक वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। तो दिल का बर्तन खोल के बैठिएगा, फरागदिली से बैठिएगा और मुस्तकिल मिजाजी से बैठ के वाच कीजिएगा। जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें मेरी भी हेल्प कीजिएगा। अल्लाह ताला हम लोग खुश रखिए। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम इशू शेयर करने वाला हूँ। चूँकि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और ये कलमा पढ़ चुके हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जब इस कलमा हमने पढ़ा, इस कलमे के मुताबिक ज़िंदगी हम पे बहुत बड़ी ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों, थोड़ा सा अपने गिरेबान में 30 सेकंड के लिए सोच लें, क्या आया इस कलमे के मुताबिक मेरी ज़िंदगी है? आया जो दुनिया में मैं ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, जिस मकसद के लिए रब ने मुझे भेजा है, क्या उस मकसद पे मैं पूरा उतर रहा हूँ? क्या मैं अपने लिए रुकावटें खड़ी कर रहा हूँ, या मैं रास्ते हमवार करके आगे बढ़ रहा हूँ? अगर हम लोग रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और अपने लिए नुकसान यानी कि खोद रहे हैं, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फिर तो ये तबाही है। अगर हम लोग अच्छा कर रहे हैं, अपने लिए भी और सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो फिर ये बहादुरी है, ये कामयाबी है। तो बहैसियत मुसलमान थोड़ा सा ये सोच लें कि एक नॉन मुस्लिम और मुस्लिम की ज़िंदगी में टुडे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम लाइफ, कि आज क्या जो है ना हमारे बीच में डिफरेंट है। देयर इज़ नो, मेरे ख्याल से आई थिंक देयर इज़ नो डिफरेंशिएट, हमारे बीच में कोई भी जो है ना, मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा मुख्तलिफ नहीं है। आजकल हम लोग तकरीबन नाउ-अ-डेज़ हम तकरीबन सारे एक जैसे हैं। वो किस तरह? वो इस तरीके से कि देखें, आपके अंकल ने ग्लासेस लगाई हुई हैं तो नॉन मुस्लिम ने ग्लासेस लगाई हुई हैं। आपके अंकल ने टोपी पहनी हुई है तो जस्ट लाइक उन्होंने भी टोपी पहनी हुई है। मैंने कमीज़ शलवार पहनी हुई है, उन्हें भी कमीज़ शलवार पहनी है। जब मैंने पेंट शर्ट पहनी होती है उन्हें भी पहनी होती है। मैं भी टेबल पे कुर्सी पे बैठ के खाता हूँ, वो भी इस तरह करते हैं। मैं भी चम्मच यूज़ करता हूँ, वो भी। मैं भी सोता हूँ बेड पे, वो भी बेड पे सोते हैं। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, जो फैसिलिटीज़ मेरे पास हैं उनसे बेहतर फैसिलिटी उनके पास हैं। सेम ही हमारा उठक बैठक है, सेम ही हमारी ज़ुबान है। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, फिर उनमें और मुझ में फ़र्क क्या है? ये कभी सोचा आप लोगों ने कि हम में और उनमें फ़र्क क्या है? इस्लाम एक बहुत ही वाज़ेह मज़हब है और इस्लाम अल्लाह की पसंद है। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, जब अल्लाह की पसंद है तो फिर ये हमारी भी पसंद है और ये अल्लाह के फजल से हमारी पसंद है। अगर खुदा ना खास्ता हम लोग नॉन मुस्लिम के घर में पैदा हो जाते और वो नॉन मुस्लिम मुस्लिम्स होते, तो फिर क्या होता? आज तो मेरे भाई बुजुर्ग अल्लाह का शुक्र अदा करें कि एक बहुत ही पाकदामन और एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दीन से अल्लाह ताला ने हम सबको मुतारिफ़ करवाया है। तो हमें सोचना चाहिए, थोड़ा सा गिरेबान में झांके कि हम कहाँ जा रहे हैं भाई। आया मेरी नमाज़ों की पाबंदी है, कुरान की तिलावत की पाबंदी है, ज़िक्र अस्कार हैं, मेरा लेन देन ठीक है, मामलात ठीक है, डीलिंग्स अच्छी हैं, और मेरे मुस्लिम से नॉन मुस्लिम से रवाबित कैसे हैं, मेरे रिश्तेदारों से कैसे हैं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर उन्हीं की तरह हैं तो फिर तो उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं। मेरे ख़्याल से आज जो बहुत बड़ा फ़र्क है जिसको हमें खड़ा कर देना चाहिए हमारे बीच में, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच में, वो एक है। वो क्या है जी?
वो ये है कि वो नमाज है। कि मोमिन जो होता है, मुस्लिम जो होता है, मुसलमान का मतलब क्या होता है? मुसलमान का मतलब यह है कि रब को मानना। जो लोग अल्लाह को मानते हैं वो मुसलमान हैं। और फिर जो लोग उसी अल्लाह की मान कर चलते हैं, जो लोग अल्लाह को मानते हैं, दोज आर कॉल्ड मुस्लिम्स। और जो लोग अल्लाह की मान कर चलते हैं, जिस अल्लाह को वो मानते हैं, जिस रब को वो मानते हैं, उसकी मान कर चलते हैं, दोज आर कॉल्ड मोमिन। दिस इज सिंपल। तो ये मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, यही सिंपल है। तो आज हमारे बीच में जो फ़र्क है वो नमाज का है कि मोमिन गोज़ टू द मस्जिद, ठीक है, एंड द नॉन मुस्लिम गोज़ टू द गिरजा एंड देयर मंदिर वगैरह। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, दिस इज़ मेन काज, ठीक है। ये जो है ना, ये वो मेन चीज़ है जो हमें ये फ़र्क दिलवाती है। अब अगर वो भी फ़र्क नहीं रहा, अब वो भी बाज़ारों में घूम रहे हैं और हम भी बाज़ारों में घूम रहे हैं, उधर अजान हो रही होती है, हम अपने नखरों में और चहल पहल में अपने जो है ना, अपने उसमें अपनी मस्तियों में गुम हुए होते हैं। तो फिर फ़र्क काय का हुआ भाई? खाना वगैरह तो वो सब कुछ मैंने कह दिया कि सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है हमारा तकरीबन ना। जब सेम है तो फिर फ़र्क क्या हुआ? तो यही सिफत है मोमिन की। जब अजान होती है ये खामोशी इख्तियार करता है। जब अजान ख़त्म होती है तो ये कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह में हाजिर। सारे कामों को छोड़ के ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता और बढ़ता है किधर? मस्जिद की तरफ बढ़ता है। तो ये फ़र्क महसूस होता है कि भाई वो नॉन मुस्लिम जो ही इज़ गोइंग देयर एंड मुस्लिम इज़ गोइंग हियर, ठीक है। तो ये फ़र्क है, इसको ये फ़र्क महसूस हो जाता है कि भाई ये तो वाकई। तो अगर आज के मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम में यही फ़र्क है, अगर ये भी नहीं रहा तो फिर मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, फिर हम बड़े घाटे में जा रहे हैं और नुकसान में जा रहे हैं। तो खुदारा मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप मेरे बच्चों जैसे हैं, आप मेरे बहनें हैं, भाई हैं, मेरे व्यूवर्स हैं। जब आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं आप लोगों को देखना चाहता हूँ। वो कमेंट्स के ज़रिए से होगा, आप लोगों के अच्छे कमेंट्स के सर से। ये सब मेरे बहन भाई हैं, चाहे मुस्लिम से नॉन मुस्लिम हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे वॉच कर रहे होंगे, लेकिन मेरी दुआ सब के लिए है कि अल्लाह ताला सबको आबाद रखे। जितने भी कुफ़ार हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और उनको भी अल्लाह पाक सिरात मुस्तकीम पे चलाए। और मैं ये नहीं कहता कि आज का मुसलमान जो है ये बुज़ुर्ग है। मेरे भाई, अगर बुज़ुर्ग है तो ये कामयाब है, और अगर इसके बीच में खूट है तो फिर ये कामयाब नहीं है, ये अपने आप को धोखा दे रहा है। बहैसियत मुसलमान ये सख्त पैनल का जो है ना जिम्मेदार है, सख्त पैनल का। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो पैनल एक्शन जब हम पे लिया जाए, फिर हम बड़े, ये मुसलमान भी अपने आप को कहते हैं, मोमिन भी कहते हैं, और उसके बावजूद हम लोग दीन को फॉलो नहीं करते हैं। और उसके बावजूद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीक़ा है कि सबके साथ एहसान करो, तो क्या हम एहसान करते हैं? तो जो मैंने फ़र्क, जो मैं ये जो वीडियो थी, ये सिर्फ इसके लिए थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंट, ठीक है, कि फ़र्क क्या है हमारे बीच में, बिटवीन अस, ठीक है, या बिटवीन अस मीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम्स। अमंग्स की मैंने बात नहीं की, अमंग अस, बिटवीन अस की मैंने बात की। दो चीज़ें हैं कि मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, कि भाई इसमें फ़र्क क्या है। तो वो फ़र्क मैंने बता दिया कि सारा रहन सहन उठक बैठक तकरीबन हमारा सेम हो चुका है। तो मेरे भाई, अगर फ़र्क है तो मस्जिद जाने का है, नमाज, अगर हम तो इसलिए फुली मस्जिद के लिए जाओ। जब भी अजान होती है फुल सारे काम छोड़ के, अल्लाह की कसम करोड़ों का आपका नुकसान हो जाए लेकिन नमाज ना छूटे। अल्लाह ताला मेरी भी नमाज़ों की हिफाजत फरमाए, आप लोगों को भी अल्लाह ताला हमें अल्लाह के घर को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए कि हम दिल से अल्लाह के घर को आबाद करें और दिल जमी से अल्लाह के घर में बैठें, मुस्तकिल मिजाजी से बैठें। अगर नहीं बैठेंगे तो फिर सोचने का मुकाम है भाई, रोने का मुकाम है। एक आंसू निकलना, एक आंसू, मखलूक के सामने रोते हैं ना, शक्लें बना के रोते हैं, मखलूक के सामने गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं भाई। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मोमिन लोगों के यहाँ जाके भीख मांगते हैं और ऐसी शक्ल बनाते हैं, ऐसी शक्ल कि जो ना अगला वाला बंदा जो उसको पता तरस आता भी नहीं आता, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल को तरस आ जाता है। तो कहता है, रब्बे मेरे बंदे, अगर तू मेरी तरफ झुके मैं तेरी ज़िंदगी और भी आसान कर दूँ। तो ये रास्ता हम लोग भूल चुके हैं मेरे भाइयों। तो आसान रास्ता है, मुश्किलात ना खड़ी करें, कन्फ्यूजन्स ना क्रिएट करें। दोज आर द कन्फ्यूजन्स विच आर क्रिएटेड बाई अस, ठीक है। ये वो मसाइल हैं जो हमारी तरफ से क्रिएट हो चुकी हैं, हमने खुद क्रिएट किए हैं। ये सेल्फ क्रिएट कन्फ्यूजन्स हैं, अवॉइड दोज
एंड प्रोटेक्ट योर लाइफ। ठीक है, तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ताला हमें इस तरीके से करने की तौफीक अता फरमाए। जीते रहें, आबाद रहें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हुई होगी और कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हुआ होगा। ज़रूर खुश दिली से और दिलजमी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ जितने भी दीनदार लोग हैं उनको फॉलो करें। मैं ये नहीं कहता कोई बीच में से बुरा है, मुझसे अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं जो अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। मैं क्या हूँ जी, मेरे बोल ठीक नहीं है, मेरा कैमरा भी ठीक नहीं है, शायद आप कैमरे को देख रहे हो, मेरे पास स्टूडियो नहीं है, मेरे पास और कोई फैसिलिटीज़ नहीं, मैं तो सीधा आई एम सिंपल। ठीक है, लेकिन ये दिस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो मैं जानता हूँ कि मैं वो आप तक पहुँचाने का इरादा रखता हूँ कि खुशी के साथ, मेहनत के साथ। हालांकि मैं अपनी बीमारी का या अपनी उसका अब मैं आपके साथ नहीं कह सकता, ये मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा। इतना कह देता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे शिफ़ा दे, नेक अमाल के लिए मेरी ज़िंदगी में अल्लाह पाक बरकत दे, कि मैं जो मेरा टारगेट है या जो मेरे जहन में है, अल्लाह ताला मुझे इन नेमतों से नवाजे आप सबके साथ, कि आप लोग मुझे देखते रहे, मैं आप लोगों को देखता हूँ खैर आफियत के साथ, और अज़ाब क़ब्र से बचाए अल्लाह पाक, हमें जहन्नुम की आग से बचाए, जन्नत फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जीते रहें, आबाद रहें। जो साथी चैनल पर नए हैं ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यही जो ना आप लोगों की सपोर्ट होगी। और आप लोगों का मैं एहसानमंद इसलिए हूँ, जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो जब मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता है आपको, तो वीडियो को वॉच किया करें और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे आगाह करते रहें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।